जो भी मकान बनाता है वो ये जानने के लिए बड़ा इच्छुक होता है कि यदि मैं इस साइज़ का मकान बनाऊं तो मुझे कितने का बजट रखना पड़ेगा ताकि मेरा मकान कंप्लीट हो जाए, कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। यानी कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा आएगा मेरे पर्टिकुलर साइज ऑफ द कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट का यदि कंस्ट्रक्शन करना है सिंगल स्टोरी का, तो उसमें कितना खर्चा आएगा। यानी यदि 25 बाई 40 का यदि मकान बनाना है सिंगल स्टोरी का, तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है, ये देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कास्ट फॉर एनी एरिया, यानी कोई भी एरिया दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि अप्रॉक्सीमेटली कितना बजट होगा या कितना खर्च आएगा, या फिर आपको बोलें कि सिर्फ आपको एरिया का इनपुट दे दिया जाए तो आप बताइए कि कितनी कास्ट आएगी, और सिंगल क्लिक में यदि आपसे पूछा जाए कि ये रिजल्ट निकाल सकते हो क्या, तो मेरे ख्याल से आप सोच में पड़ सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फ्री डाउनलोडेबल एक्सेल शीट मिलेगी जिसमें आप सिर्फ एरिया की एंट्री करते ही अप्रॉक्सीमेट थंब रूल बेसिस पे कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कितना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, वो आप एक क्लिक में जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है और जो आपके लिए उपयोगी भी होगा। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो इनपुट देना है वो इनपुट देना है सिर्फ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन की, कितने एरिया का आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। मान लीजिए इस समय हम बात कर रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप वो सिर्फ 1000 यहाँ लिख दीजिए। या फिर आपके पास यदि स्क्वायर फुट में एरिया ना हो के स्क्वायर मीटर में है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 92.9 स्क्वायर मीटर है। 92.9 स्क्वायर मीटर विल बी इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट इस तरह से मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कास्ट का यदि हम समरी देखेंगे तो ये समरी इस तरह से रहेगी कि आपको स्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा, कि पर स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा या पर स्क्वायर फुट में कितना आने वाला है। एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फुट के हिसाब से यदि आप लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी होने वाली है, और ये रेट इन रुपीस इन लैक्स भी मिल जाएगा। सब टोटल फॉर फिनिशिंग आइटम्स भी आपको इसमें मिल जाएगा कि कितना हमें पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फुट या टोटल कास्ट हमें कितनी पड़ने वाली है, रुपीस में भी और लैक्स में भी। ऑटोमेटिकली सारा मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं करना। सब टोटल फॉर वुडन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, MEP वगैरह के जो दूसरे काम होते हैं स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के अलावा, यानी सिविल वर्क के अलावा, उनका कास्ट भी पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर फुट में मिल जाएगा। और ओवरऑल कास्ट पर यूनिट एरिया, यानी पर स्क्वायर मीटर लेंगे आप तो ये आ जाएगा, पर स्क्वायर फुट लेंगे तो ये आ जाएगा, रुपीस में ये आएगा और लैक्स में ये आएगा। ये सारा का सारा कास्टिंग विथ मटेरियल विथ लेबर कंप्लीट है पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट। अब ये आया कहाँ से, इसमें क्या थंब रूल हमने लगाए हैं वो देखते हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की वैल्यूज, ये फैक्टर्स और रेट खुद के इसके अंदर एक्सेल फाइल में एंट्री करके रिवाइज्ड या डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये हमारे हिसाब से हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ये हों, आप अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं। कंक्रीट को लेते हैं। कंक्रीट हमने M25 ग्रेड का कंक्रीट लिया है और ये मान के चले हैं कि आप RMC का रेडी मिक्स कंक्रीट ले रहे हैं। 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन हमने पकड़ा है और रेट पर यूनिट हमने 5000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर पकड़ा है। तो हमें पर स्क्वायर मीटर कास्ट आ गई 1500 रुपये और पर स्क्वायर
कास्ट आ गई पर स्क्वायर फीट 139.4 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसी तरह से स्टील इन्फोर्समेंट TMT बार्स को हमने 30 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन पकड़ा है, तो 55 रुपीज़ इंक्लूडिंग बैंडिंग बाइंडिंग वगैरह कंप्लीट लेके 55 रुपये है, तो 1650 रुपये पर स्क्वायर मीटर और 153 रुपये 30 पैसे पर स्क्वायर फुट इसका स्टील का खर्चा बैठेगा। शटरिंग फार्म वर्क का हमने 2 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन पकड़ा है, तो 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट लेके 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर ये कास्ट आई। इसी तरह से क्योरिंग वगैरह का हमने लमसम लिया है 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी 23 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फीट। सब टोटल हमारा स्ट्रक्चर का हो गया 4000 पर स्क्वायर मीटर या 371 रुपये 60 पैसे पर स्क्वायर फीट। इसके अंदर ओनली RCC वर्क है, इसके अंदर ना तो आपका PCC है, ना टाइल है, ना ब्रिक्स है, ना प्लास्टर है, कुछ भी ऐड नहीं है। अब हम देते हैं अर्थवर्क एक्सकवेशन और फिलिंग का। 1.5 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन का लेने के बाद ये 150 रुपया पर क्यूबिक मीटर का लिया है और 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर का हमें कास्ट आया है या 20 रुपये 90 पैसे। PCC 148 का लेने के बाद 0.05 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर लेंगे, 4500 रुपये का रेट लिया है, इसमें आपका लेबर वगैरह सब इंक्लूड है, तो 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 20 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट। ब्रेक वर्क 1/6 के मसाले या मोर्टार में लिया है, 0.8 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लिया है, तो 3500 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसका 2800 रुपये पर स्क्वायर मीटर या फिर 260 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट पड़ता है। ब्रिक वर्क के बाद प्लास्टर में चलते हैं। 1:6 का प्लास्टर लिया, 3.5 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लेने के बाद 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट लेते हैं, तो 1050 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 97.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। पेंटिंग का रेट लिया है इंक्लूडिंग POP वगैरह 3.5 स्क्वायर मीटर, 300 के रेट के हिसाब से ये आ रहा है 97.5 स्क्वायर पर स्क्वायर फुट। टाइल्स फ्लोरिंग 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के यदि हम टाइल लेते हैं तो हमने 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर लिया है, तो 1200 रुपये पर 1 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लिया है, तो 111 रुपये 50 पैसे टाइल का खर्चा आया और वाटर प्रूफिंग का खर्चा आया हमारा 27.9। इस तरह से सब टोटल फॉर फिनिशिंग वर्क आ रहा हमारा 636 रुपये 40 पैसे। स्ट्रक्चर का कास्ट आया था हमारा 371 रुपये 60 पैसे पर स्क्वायर फीट। अब बचता है वुडवर्क, डोर विंडोज वगैरह का, ये 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर लिया है, तो हमारा 111 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर फुट आया। किचन वर्क, अलमीराज वगैरह वुडवर्क का हमने लिया है, ये भी 1200 रुपये लिया, तो 111 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर फुट आया। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट स्विच वगैरह, स्विच सॉकेट लाइटिंग वगैरह का खर्चा लिया है 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो 92.9 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हो गया। और प्लम्बिंग सैनिटरी वगैरह का 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 139 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फीट। वुडन, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का सब टोटल हो गया 4900 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर या 455 रुपीज़ 20 पैसा पर स्क्वायर फीट। जब हम सारा टोटल करते हैं तो 15,750 रुपये पर स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन कास्ट आई या फिर 1463 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फीट। ये सारी वैल्यूज़ आर्बिट्ररी और बेस्ड ऑन थंब रूल हैं। यदि आपकी वैल्यूज़ ये क्वांटिटीज़ के फैक्टर से यदि अलग हैं तो आप इनको चेंज कर लीजिए। ये रेट से यदि आपके अलग है तो आप वो रेट एंटर कर सकते हैं और आपके हिसाब से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। मकसद ये है कि जो भी वैल्यू आपके पास प्रेवलेंट हैं आपके इलाके में, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप वो वैल्यू इसमें एंटर करिए। आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए, एक आपको बजट बनाने के लिए आपको अमाउंट मिलने वाला है। उस अमाउंट के बेसिस पे आप अपना बजट बना सकते हैं थंब रूल बेसिस पे। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको सिंपल तरीके से बजट बना सकें और डिफरेंट सब टोटल्स को पता कर सकें कि मेरे को स्ट्रक्चर में, फिनिशिंग में और अलग अलग स्टेज पे बाकी प्लम्बिंग वर्क वगैरह में कितना खर्च आएगा।
एक अलग वीडियो भी हमारी इस चैनल पे है जिसके अंदर आपको ये कंस्ट्रक्शन कास्ट है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक्स, इन सब का कैलकुलेशन भी दिया गया है। तो यदि आप थंब रूल बेसिस पे उसका कंस्ट्रक्शन कास्ट का भी एस्टिमेट करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको उपयोगी भी साबित होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने जानकारों से, दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।